भारत अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां नारी शक्ति केवल एक विचार नहीं बल्कि शासन और लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति बनने जा रही है। वह 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की दिशा में 16, 17 और 18 तारीख को प्रस्तावित विशेष अधिवेशन को निर्णायक माना जा रहा है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है, जिससे भारतीय राजनीति में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। यह बातें प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर नीरजा माधव ने कहा कि आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलेगा। भारतीय समाज में सदियों से कहा जाता रहा है कि नारी समाज की आधारशिला है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और वैदिक परंपराओं में भी महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिया गया है। ऋषियों के साथ ऋषिकाओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। बावजूद इसके राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में कभी नहीं रही। अब इस अधिनियम के लागू होने से यह असंतुलन दूर होने की उम्मीद है। आधी आबादी को शासन में समान भागीदारी मिलने से लोकतंत्र और अधिक प्रातिनिधिक और समावेशी बनेगा। यदि यह अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू होता है तो आने वाले वर्षों में भारत का लोकतंत्र अधिक संतुलित, संवेदनशील और मजबूत बनकर उभरेगा, जहां नारी केवल सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता होगी। निवेदिता शिक्षा सदन की प्रधानाचार्य आनंद प्रभा ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में मान्यता है कि 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। देश के प्रधानमंत्री इसी ज्ञान परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निस्संदेह ये कदम क्रांतिकारी होगा। परिवार में कुटुंब प्रबोधन स्त्री करती है। जब ये राजनीतिक क्षेत्र में आएंगी तो निश्चय ही इसका लाभ देश को मिलेगा। संसद की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। पत्रकार वार्ता का संचालन साधना वेदांती ने किया। 16, 17, 18 को एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें जो सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 दोनों सदनों में पास हुआ था, उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। और हमें उम्मीद है कि उसमें ये जो 33% आरक्षण बिल है वो लागू कर दिया जाएगा महिलाओं के हित में। और ये केवल महिलाओं के हित में जो 33% आरक्षण है वो नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र के हित में है। और साथ ही साथ विश्व के तमाम विकसित देशों को ये पीछे छोड़ने वाला एक कदम होगा, क्योंकि इतना सशक्त नेतृत्व किसी भी देश के लोकतंत्र में या नेतृत्व में, राजनीति में नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए जो 33% आरक्षण बिल है वो जैसे 2023 में पास होकर आया दोनों सदनों से, लेकिन 2024 में चुनाव चूंकि बहुत नज़दीक थे और व्यवहारिक अड़चनों के कारण वो लागू नहीं हो सका था। तो अब हम सभी महिलाओं को, देश की पूरी महिलाओं को विश्वास है कि 2029 से पहले इसको लागू तो कर ही दिया जाएगा और सभी की सहमति इस पर होगी।